में तालियां भी सुनिएगा। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए। इसलिए कहा कि रोजगार को लेकर लड़ाई परीक्षा की तारीख हासिल करने की लड़ाई नहीं हो सकती है। सरकारें आसानी से तारीख दे देती हैं, उसके बाद रिजल्ट आने, मुकदमे से परीक्षा को निकालने और ज्वाइनिंग होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, कभी कभी 8 से 10 साल भी। मेरी नजर में थाली बजाओ आंदोलन को फेल होना था, फेल हो गया। ऐसे आंदोलन अभी और होते रहेंगे, लेकिन मूल सवाल यही है कि केंद्र से लेकर राज्यों में तमाम सरकारी परीक्षाओं को लेकर व्यवस्था कब पारदर्शी होगी, कब ईमानदार होगी। इसमें चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की, कोई किसी से अलग नहीं है। यह आंदोलन यह भी बताता है कि सरकारें चाहें तो परीक्षा के नाम पर कुछ करोड़ नौजवानों को 3 से 4 साल के लिए कोचिंग और छात्रावास के कमरे में बंद कर उन्हें बेकार कर सकती हैं। छात्रों में भी राजनीतिक ईमानदारी नहीं है, वे जनता अब नहीं रहे। इसलिए वे नए हैशटैग की तैयारी में लग गए हैं कि 9 सितंबर को 9 बजे घर की लाइट बुझाएंगे, मोबाइल की लाइट फ्लैश करेंगे। तो कीजिए, दिखा कौन रहा है। नौजवान 5 से 5 और 9 से 9 की तुकबंदी बनाते रहेंगे, मगर होने वाला कुछ नहीं है। थाली बजाने के आंदोलन से कुछ नहीं है, लाखों ट्वीट करने से भी कुछ नहीं हुआ। यही हुआ कि धीरज और शालीनता के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने का इन्हें अनुभव हुआ, ट्रेनिंग मिली। आधा अधूरा सा बयान ही आया। भारत में रोजगार मुद्दा नहीं है, यह किसी भी चुनाव के नतीजे से साबित किया जा सकता है, एक आध अपवाद को छोड़कर। बेशक इस आंदोलन से नए नए नारे आए, ज्यादातर उन्हीं नारों पर बिठाए गए जिसे प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी अभियान में इस्तेमाल किया था। कुछ मीम में हंसी मजाक भी है, जैसे यह मीम चोर हूं ना चौकीदार हूं, मैं बेरोजगार हूं। यह गेम बहुत लंबा चलेगा, इस तरह के डायलॉग चल रहे हैं। डिसलाइक करने से कुछ हासिल नहीं हुआ है, ना होने वाला है। रोजगार का प्रश्न तुकबंदी का नहीं है, राजनीति की बहुत साफ समझ रखनी पड़ती है। भारत के नौजवान अपने इस आंदोलन से ढंग का प्रेस कवरेज हासिल नहीं कर सके। करोड़ों की संख्या में यह उनकी फेलियर या सफलता है। रिजल्ट और ज्वाइनिंग तो दूर की बात है, उनके घरों में भी लोग दिन रात रिया चक्रवर्ती का मीडिया के जरिए लिंच किया जाना देख रहे होंगे। चेक कीजिए और समझा जाता होगा कि मीडिया इंसाफ कर रहा है। भारत में कई प्रकार के बेरोजगार हैं, जिनकी कथा कही वे सरकारी सेक्टर की नौकरियों के बेरोजगार हैं। इसी तरह लाखों रुपए प्रोफेशनल डिग्री में खर्च करने के बाद अनगिनत युवा बेरोजगार हैं, वो भी लाखों करोड़ों में हैं। महामारी के दौर में जिनकी नौकरी चली गई, वे भी एक प्रकार के बेरोजगार हैं, मिल नहीं रही है, मिलेगी भी नहीं। जिनकी सैलरी आधी हो चुकी है और नौकरी जा सकती है, वे नौकरी करते हुए भी खुद को बेरोजगार जैसा महसूस करने लगे हैं। वे ऐसे आंदोलनों से दूर हैं। ट्रेंड आंदोलन बेरोजगारी का संपूर्ण आंदोलन नहीं है, अपनी अपनी परीक्षा का सीमित आंदोलन है। सबको अपना अपना आंदोलन चाहिए, सबको अपना अपना हैशटैग चाहिए, वो तो फ्री का है, ले लीजिए। आप एक शब्द बार बार सुनते होंगे नेताओं के भाषण में, युवा शक्ति। भारत की राजनीति का यह सबसे बड़ा मिथक है, सबसे बड़ा झूठ है। युवा शक्ति नाम की कोई चीज ही नहीं होती है।